हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अंसारी शबनम एंड यू आर वाचिंग ऑल अबाउट टीचिंग। आज फिर मैं आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। और टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ एन आइडियल टीचर। एक आइडियल टीचर क्या होता है? अगर आप एक टीचर हैं मेरी ही तरह, तो चाहे आप किंडरगार्टन्स को पढ़ाते हो, चाहे आप प्राइमरी को पढ़ाते हो, प्री प्राइमरी को, कॉलेज में, स्कूल्स में, कहीं भी अगर आप पढ़ाते हैं, अगर आप एक टीचर हैं तो आप ज़रूर चाहते होंगे कि हमारे बच्चे हमें पसंद करें, हमारे जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनसे जुड़े हुए वो हमें पसंद करें, हमारा मैनेजमेंट हमें पसंद करे, हमारे प्रिंसिपल, हमारे हेड जो भी हैं वो हमें पसंद करें। ये हर किसी की ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश है। अल्लाह करे ये ख्वाहिश मेरी जल्द से जल्द पूरी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको पसंद किया जाए तो पहले तो हमें माइंड में ये बना लेना है कि ये एक स्केच होना चाहिए हमारे पास। वी शुड हैव अ स्केच इन आवर माइंड दैट व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स आर बीइंग लाइक्ड बाय एवरीवन। किस तरह के टीचर्स को हर कोई पसंद करता है? एक टीचर जो कॉन्फिडेंट हो अपने क्लास को कंट्रोल करने में, अपने क्लास को मैनेज करने में, सॉरी कंट्रोल करने में नहीं, मैनेज करने में। हमें कंट्रोल नहीं करना, कोई कठपुतली नहीं है वहाँ पर, कंट्रोल करने की बात ही नहीं है। क्लास को मैनेज करने में आप कितने सक्षम हैं। और ये आपको क्या लगता है कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्लास को मैनेज करने का जो कॉन्फिडेंस है वो आखिर आता कहाँ से है? द कॉन्फिडेंस यू गेट फ्रॉम योर सब्जेक्ट नॉलेज। द डीपर यू हैव द सब्जेक्ट नॉलेज, जितना अच्छा और जितना गहरा नॉलेज है आपको अपने सब्जेक्ट का, वेदर यू आर टीचिंग साइंस, मैथ, English, SST or any subject, computer or whatever you are teaching to your students, if you have a deeper knowledge of that, definitely you are going to have a lot of confidence in you. बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट होता हमारा। बड़ी बड़ी डिग्रीज़ कि हमने MSc कर ली, B.Ed कर लिया, M.Ed कर लिया, MPhil है, डॉक्टरेट है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियाँ कमा लेने से, जस्ट बाय अर्निंग बिग डिग्रीज, nobody can tell you that, nobody can guarantee you that you are going to become an excellent teacher. बड़ी बड़ी डिग्रियां आपको अच्छा टीचर नहीं बनाता। आपको अच्छा टीचर बनाता आपके टीचिंग स्किल्स। आप अपने टीचिंग स्किल्स को कितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कितना शार्प करते रहते हैं उसको, ये आपको एक अच्छा टीचर बनने में हेल्प करता है और आपको अच्छा टीचर बनाता है। पहले तो मैंने कही बात एक कॉन्फिडेंट की कि आपका कॉन्फिडेंट अच्छा होना चाहिए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। सेकेंड इज़ यू शुड हैव ग्रेट टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स अगर आपकी कोई कमी है तो B.Ed की बुक्स पढ़िए, कितने सारे वीडियोस होते हैं, वीडियोस को देखिए, चीज़ों को पढ़िए। पढ़ करके मुझे लगता है ना कि देखने से ज़्यादा ना पढ़ने से आपकी जो टीचिंग स्किल्स है उसमें शार्पनेस आएगी, उसमें अच्छा होगा, वो सब बेहतर हो पाएंगी। नेक्स्टली, डोंट बी एंग्री। Never be angry on children. It is said that if you can't teach, if you can't make someone, मुझे लगता है ये आइंस्टाइन का कहा हुआ है या किन्हीं का कहा हुआ है कि अगर आप एक 6 साल के बच्चे को अगर आप समझा नहीं सकते हो द कॉन्सेप्ट, इफ़ यू कैनॉट मेक हिम अंडरस्टैंड जस्ट अ 6-year-old child, that means that shows that you have not understood it. आपने उसको बेहतर तरीके से सीखा नहीं है, समझा नहीं है। अगर आपने बेहतर तरीके से नहीं सीखा तो आप एक 6 साल के बच्चे को कभी नहीं सिखा सकते हो, ये कहा जाता है। तो और मैं क्या कह रही हूँ कि डोंट बी एंग्री। when you become angry, when you are not able to teach, when you are not able to make student understand what you are telling, when you are not able to make the children grasp what you are teaching, that time we become frustrated, we get angry, it happens. ये नेचुरल फिनोमिना है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो कब नहीं होना चाहिए? व्हेन यू नो हाउ टू मैनेज द क्लास, हाउ टू टीच। If you do not know how to teach, see my previous video. I have uploaded a video which says how to teach and the true meaning of education. ये दोनों ही मैंने वीडियो अपलोड किए। उसके बाद ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू बी एन आइडियल टीचर। एक आइडियल टीचर कैसे बना जाता है। सी, and if you have lots of degrees, then degrees give you humbleness. Where did anger came from? Anger तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। When you have lots of degrees, that gives you humbleness. Degrees give you knowledge. आपको knowledge आया और knowledge से आपको humbleness आती है, आपको गुस्सा नहीं आता है। See, lots and lots, millions and millions of teachers and professors have been come to the world and they have taught and they went.
बहुत से लोग आए, बहुत से चले गए, बट याद कितनों को रखा जाता है? ऑल आर नॉट रिमेंबर्ड. Everybody will not be remembered. Even we don't remember our teachers. Not everybody. कुछ टीचर्स को हम पहचानते, हमें याद आते हैं, है ना, हमारी मेमोरीज में होते हैं. वेरी फ्यू आर दे आर नॉट सो मेनी इन नंबर्स, दे आर वेरी फ्यू. उनमें से भी एक या दो ऐसे होते हैं ना जिन्हें हम हमेशा सराहते हैं. तो हम किन्हें सराहते हैं? द वन हु हैज़ एडेड वैल्यूज टू आवर लाइफ. If you add value to someone's life, to your children's life, then you will be remembered. You are not remembered for what you are teaching. Instead, you are remembered for your behavior with the child. What kind of behavior you are having with your child? आपका किस तरह का behavior है बच्चे के साथ, उससे आप ज़्यादा पहचाने जाते हैं और ज़्यादा याद रखे जाते हैं. और आइडियल टीचर की ये पहचान है कि उसका बिहेवियर अपने बच्चों के साथ बहुत ही बेहतरीन होता है. और अगर आपको आइडियल टीचर बनना है तो आई टेल यू दैट यू आर द परफेक्ट मटेरियल फॉर दैट. आप बिल्कुल सही हैं, आप आइडियल टीचर बन सकते हैं. आप एक सही मटेरियल आइडियल टीचर बनने के लिए, आप आइडियल टीचर बनने के लायक हैं. तो आपको अपने अंदर हम्बलनेस लाना होगा और आपको अपने स्टूडेंट्स की वैल्यू में, स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड करने होंगे, तो ही आप एक आइडियल टीचर बन सकते हैं. एंड दैट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट, इट्स ईजी टू डू. अनलेस एंड अनटिल हम उस चीज़ को करें, हम समझ नहीं पाते. हमें लगता है ना ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है. इट्स नॉट एट ऑल सो डिफ़िकल्ट एज यू आर थिंकिंग. हमारा दिमाग चीज़ों को ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देता है. बट व्हेन यू डू इट, when you literally put ourselves into that, we find that कि नहीं, ये तो काफ़ी easy है, ये तो हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी. your working, your ways of working, आपका जो काम करने का जो तरीका होता है ना, वो लोगों को मुतासिर करता है, वो लोगों को आपकी तरफ खींचता है ना. आप एक पीआरटी टीचर थे, पीआरटी से आपने सीनियर पीआरटी ले लिया, आप टीजीटी हो गए, टीजीटी से पीजीटी हो गए, आपने बहुत सारे तगमे हासिल कर लिए हैं लाइफ में. लेकिन अगर आपने स्टूडेंट की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं की तो आपको स्टूडेंट कभी याद नहीं रखेगा. आपकी जो सक्सेस है ना, वो आपकी सिर्फ पर्सनल है, उससे बच्चे को कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अगर आप बच्चे के लिए कुछ करते हैं, इफ़ यू डू समथिंग टू हिम, इफ़ यू ब्रिंग समथिंग गुड इन हिज लाइफ, इफ़ यू शो हिम अ गुड पाथ, if you can lead him to a right path, if you can show him light in the darkness, then you will be remembered. And an ideal teacher is the one who brings true meaning of education in a child. Your real earning is that your children remembers you even when you are dead. The children remembers you, that is the real income, I would say. और आपके अंदर ज़रूर ये कहीं ना कहीं ललक है, ये चाहत है, ये ख्वाहिश है कि हम आइडियल टीचर बने, इसीलिए तो आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं. और मैं दुआ करती हूँ इंशाल्लाह आप सारे ही लोग एक बेहतरीन, एक अच्छे टीचर बन करके निकलेंगे और मैं भी एक आइडियल टीचर बन करके निकलूँ ज़िंदगी में. ये मेरे लिए दुआ कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियोस और भी डाल सकूँ. और आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी, मैं कहूँगी अगर 1% भी अगर कोई मेरा वीडियो देख करके मोटिवेट होता है ना, तो मैं कहूँगी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. Thank you everybody for watching my video and subscribe to my channel if you like it. Okay, there is nothing like कि मैं आपको प्रेशराइज कर रही हूँ कि सब्सक्राइब करें ही, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें. आखिर हम आपकी बिरादरी के हैं भाई, टीचर एक ही बिरादरी है, ज़रूर सपोर्ट करें. बाय एवरीवन एंड टेक केयर.